अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कि मिनिमम हाइट ट्रायंगल है। लास्ट डे जो संडे फंडे कंपटीशन हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन थे, एक शेरलॉक एंड डिवीजन, तो इसका सॉल्यूशन मैंने पोस्ट कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन है मिनिमम हाइट ट्रायंगल, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या कहा है कि गिवन इंटीजर b and a find the smallest integer h such that there exists a triangle of height h, base b and having the area at least a। इट मीन्स यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि बेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, बेस एंड एरिया दिया हुआ है और हाइट निकालना है हमको, और हाइट निकालना है जिससे कि हमको एटलीस्ट ये निकल जाए। तो फिर इसका क्या अप्रोच हो सकता है? इसमें बहुत सारा तरीका है। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया। और हमको निकालना क्या है? एरिया। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा सॉरी हाइट निकालना है, सॉरी यहाँ पे हमको हाइट निकालना है। हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय बेस। इससे हमको क्या निकलेगा? हाइट। इससे कौन सा हाइट निकलेगा? एक्सैक्ट हाइट निकलेगा। अगर मान लिया जाए कि अगर एरिया हो 20, अगर एरिया मेरे पास गिवन है 20 और हाइट जो है वो गिवन हो बेस गिवन हो मेरे पास में 5, तो फिर हमको निकालना है हाइट। तो HEI हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू 8। इसको हम चेक कर लेते हैं इस बेसिस पे, तो हो जाएगा 1/2 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बेस इक्वल्स टू 5 इंटू 8 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर मेरा क्या मिनिमम हाइट कितना आ गया? 8 आ गया। लेकिन अगर एरिया रहता, आई थिंक लेट्स सपोज 24, तो फिर मेरा कितना होता? 48 डिवाइडेड बाय, ये हो जाता हमारे पास में 9.6 हाइट इक्वल टू 9.6। लेकिन हमको क्या कहा है इसमें? यहाँ क्या है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर h, वह इंटीजर h निकाला जिसमें एटलीस्ट a पहुंच जाए। तो इंटीजर हमको h क्या जानना चाह रहा है? वो इंटीजर। तो मेरे पास में अब 9.6 है, 9.6 इंटीजर तो नहीं है, तो हमको क्या जानना पड़ेगा कि या तो मेरा इंटीजर 9 होगा या फिर 10 होगा मिनिमम हाइट, यही दो में से कौन हो सकता है। तो कौन सा होगा ये हमको जानना है। तो ये जानने के लिए क्या करेंगे? हम पहले चेक कर लेते हैं। 1/2 इंटू बेस इक्वल्स टू मेरे पास में 5 है और हाइट में मेरे पास में कितना हो गया? अगर हम 9 ले ले तो मेरे पास में कितना हो जाएगा? 9। चीज इक्वल्स टू कितना हो गया? 22.5। लेकिन हमको क्या कहा है कि मिनिमम एरिया इतना होना चाहिए, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया क्या? एटलीस्ट 24 तो होना ही चाहिए।
लेकिन एटलीस्ट ज़्यादा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मिनिमम 24 तो होना चाहिए। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया तो ये फॉलो किया ही नहीं, एरिया तो मेरा 22 हो गया, यानी कि 9 तो हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 10 ले लेंगे। 10 लेने पर क्या आता है, 1/2 इंटू 5 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 25। अच्छा, मिनिमम क्राइटेरिया 24 था लेकिन 25 पूर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइट हम 10 ले सकते हैं, 10 इज ओके। यानी कि हमको क्या समझ में आया कि अगर मेरा अगर मेरा हाइट जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर इस, अगर हम इसका इंटीजर डिवीजन करें, ये तो मेरा फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन हुआ ना, अगर हम सेम चीज का इंटीजर डिवीजन करें, हाइट का ही इंटीजर डिवीजन करें हम, हाइट का अगर इंटीजर डिवीजन करें हम तो कितना आएगा, 2 स्टार 24 विच इज कैलकुलेटेड एज 48 एंड डिवाइडेड बाय 5। इंटीजर डिवीजन इज 9, इंटीजर डिवीजन मेरा 9, फ्लोटिंग डिवीजन से मेरा इंटीजर डिवीजन है वो नंबर जो है वो ज्यादा आ गया, तो हमको 9 + 1 वैल्यू लेना पड़ेगा, यानी 9 + 1 विच इज 10, हाइट इक्वल्स टू 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, यही मेरा अप्रोच होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल बेस दिया हुआ है मेरे पास में, एरिया दिया हुआ है, और हमको हाइट एक इंटीजर नंबर में ले लिए, एक फ्लोटिंग पॉइंट में ले लिए, और हमको क्या चेक करना है, व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक दैट इंटीजर नंबर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विच वन इज ग्रेटर। तो फ्लोटिंग नंबर क्या हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है इंटीजर के, या फिर बड़ा हो सकता है। तो अगर बराबर हुआ तो फिर तो वही नंबर, मतलब जो 9 है वही 9 होगा, लेकिन अगर बड़ा हुआ तो फिर 9 + 1 मेरा नंबर हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो ये चीज़ चेक करना है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। चेक करेंगे क्या, पहले तो हम हाइट निकाल लेंगे। हाइट निकालेंगे किस, एच, सॉरी वेयर इज माई कर्सर, एच इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय बेस, ट्रायंगल बेस, TRIANGL, ट्रायंगल बेस, और H1 इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय ट्रायंगल बेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अब हम लोग जानते हैं कि if we arithmetic operation done in integer then the solution is given in integer। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है ना कि अगर हम 2 क्या है मेरा इंटीजर, एरिया क्या है इंटीजर, और ट्रायंगल बेस मेरा क्या है इंटीजर, तो पहले यहाँ कैलकुलेट होगा, और यहाँ कैलकुलेट होकर के मेरा इंटीजर में वैल्यू आएगा, भले वो फ्लोटिंग में जाकर के स्टोर हो, वो मतलब नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन किस में होगा, इंटीजर में। तो यहाँ से भी अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो दोनों का आंसर मेरे पास में 9 ही आ जाएगा, आई मीन 9.6 नहीं आएगा, 9 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि वो फ्लोटिंग पॉइंट में ही कैलकुलेशन हो इस चीज़ को, तो क्या करेंगे, एक नंबर को हम फ्लोट बना देंगे 2.0। इससे क्या होगा, 2.0 एक नंबर में फ्लोट बन गया, तो ये पूरा कैलकुलेशन अब फ्लोट में होगा, और जैसे ये पूरा कैलकुलेशन फ्लोट में होगा तो हमको 9.6 आएगा। आप इस चीज़ को एग्जाम्पल अपने सिस्टम में इस चीज़ को करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब मेरे पास में क्या हो गया, H1 आ गया और H आ गया। अगर अब हम चेक कर लेंगे, if H1 इज ग्रेटर देन H, अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो H से बड़ा है, अगर बड़ा है तो फिर रिटर्न कर दो, रिटर्न H + 1, ये रिटर्न कर देंगे। और अगर बराबर, दो ही कंडीशन हो सकता है ना, H1 या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो अगर तो कॉलन छूट गया, एल्स रिटर्न H, तो यहाँ से हम H रिटर्न कर देंगे, और यही मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन। आइए हम चेक करते हैं, देखते हैं। मेरा इनपुट क्या था, बेस 2 था और एरिया भी 2 था,
आउटपुट क्या आना चाहिए था 2, एक्सपेक्टेड आउटपुट 2 और आउटपुट आया भी कितना 2। तो नेक्स्ट देखते हैं 17 और 100 यानी कि 2 इंटू 100/17 12 आ गया ना। अब हम इसको सबमिट कोड करके देख लेते हैं। लेट्स सबमिट दिस कोड। चेक एंड boom, every test case will passed। तो एक बार और अच्छे से जान लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है कि हम लोग पहले एरिया का फार्मूला हाइट का फार्मूला निकाल लिए, क्योंकि हमको हाइट निकालना था तो हाइट का फार्मूला निकाल लिए 2 इंटू एरिया बाय बेस। और फिर हम देख लिए कंडीशन कि हमको क्या कहा क्या गया है क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि मिनिमम वह हाइट बताओ जिससे कि हमको एरिया इतना, मतलब जो गिवन एरिया है वो पूर जाए। तो उसके लिए हमको क्या, मतलब कि कंडीशन हम निकाले जिससे कि हमको आंसर आया था 9.6। लेकिन हमको हाइट चाहिए किसमें, इंटीजर में। यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो फिर हम क्या करेंगे, या तो 9 दे सकते हैं या 10 दे सकते हैं। तो 9 क्यों नहीं देंगे और 10 क्यों नहीं देंगे, ये हम बता चुके हैं, वीडियो को बैक करके देख लीजिए। थैंक यू।